साबिक जज और बात हो रही है हफीज शेख की। आपको क्या लगता है कुरा किसके नाम निकलेगा? देखें जी, अगर मेरी तो राय पे अगर होना हो तो ऑब्वियसली मैं तो जो नाम चल रहा है जुडिशरी से आई विल गो फॉर हिम, क्योंकि हफीज शेख साहब को तो हम बहुत दफ़ा आजमा चुके हैं, उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं और उनके हवाले से जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। जो नाम बहरहाल जुडिशरी से है वो बड़े एक अपराइट जज हैं और बड़ी एक वेल रेप्यूटेड जज हैं, दिलेर जज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक वो लिमिट्स हैं उससे बाहर वो नहीं जाते, तो अल्लाह करे वो हो जाए। लेकिन मगर मेरी बात सुने कि ये जो मामलात इस वक्त नजर आ रहे हैं कि ये आपने कहा बड़े अपराइट हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा साहब। पलवशा ने ज्वाइन करना था और हम उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं जाना है, फोन पे हमारे साथ है। थैंक यू पलवशा, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जज पे नाम पर आ जाते हैं पलवशा साहबा, क्योंकि ये जो जज का नाम सर्कुलेट हो रहा है कि एक साबिक जज का नाम है और जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि बड़े अपराइट हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके हाई हैं और वो रूल ऑफ लॉ को बड़ा मानते हैं, तो ऐसे आदमी का पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बनने का क्या आपको लगता है, इसमें कुछ हो सकेगा कि वाकई कोई अपराइट हमें मिलेगा? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे माजरत करूंगी, मैं थोड़ी सी जल्दी में थी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका शो पूरा करूंगी। बट द थिंग इज कि अभी तो देखिए इधर बहुत से नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये किसी को नहीं कि कौन सा नाम वो है जो फाइनली हल्फ उठाएगा प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी हो वो एक मुतफिका नाम हो और एक अपराइट नाम हो और ऐसा नाम हो जो इस मामले से जिसके ऊपर ये अमानत है और ये जिम्मेदारी दी जा सके। जितनी अपराइट इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उतने ही अपराइट होंगे। 112 बिल मंजूर किएंगे 50 एक दिन में, 50 एक दिन में, जाते जाते 112 बिल आप लोग मंजूर कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो उतने ही अपराइट होंगे। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये लेजिस्लेशन इसमें से बहुत सी ऐसी है जो कैसे नहीं होनी चाहिए थी, इस पर हमने खुल के बात भी की है। लेकिन मतलब उस पर आप लेजिस्लेशन की क्वालिटी पे जो है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है जिस तरीके से उजलत है उस पर हमें भी था एतराज। लेकिन इस बहरहाल लेजिस्लेशन तो इस तरह पहले भी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को एक जो है दयानतदार प्राइम मिनिस्टर ना मिले। लिहाजा उम्मीद यही करनी चाहिए कि ऐसा नाम हो जो सबको काबिल कबूल हो, जो इस मुल्क में इस वक्त इंतशार है और जो इस मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है पिछले कई साल से, उसको समेट ले और इसको एक सिम्स में ले जाए जब तक कि इलेक्शन कॉल ना हो जाए। अच्छा, मैं एक मिनट, अगर आप एक मिनट साथ रहे तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी कि उनसे भी जरा मुस्तफीद हो जाए, उनकी राय से भी। ये इतने अपराइट और मॉरल जज की जो बात हो रही है लाने की निगरान सेटअप में, मुस्तफा साहब आपको वाकई लगता है कि मॉरल अपराइट रूल ऑफ लॉ को मानने वाले की जगह रहेगी पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम के हवाले से? जगह रह तो नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो हायर वैल्यूज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं बतौर जज, इनका जो रवैया था, इनका जो किरदार था वो एग्जेम्पलरी था। मकबूल बाकर साहब का गालिबन नाम चल रहा है, मेरे से ज़्यादा सिद्दीकी साहब वेल प्लेस्ड है उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उनकी जो आउटगोइंग स्पीच थी जो उन्होंने जब उनका जुडिशल रेफरेंस था तो मेरी नज़रों से वो उनकी स्पीच गुजरी थी और उस स्पीच में उन्होंने वो तमाम बातों की वजाहत भी की थी और वो नुक्ते उठाए भी थे कि जो दौर हाज़र में हमें जिन चैलेंजेस का सामना है, एज लॉन्ग एज देयर इज नोबडी कंट्रोवर्शियल। अब जिस तरह अगर डार साहब का नाम सामने जब आया था तो हम सब ने उसके ऊपर अपनी एक राय का इजहार किया जी कि ये तो न्यूट्रलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और उनके होते हुए इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। तो एटलीस्ट आदमी कोई भी हो, मकबूल बाकर साहब एक अच्छा नाम है, आदमी कोई भी हो, इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए और मेरे ख्याल से इस तरह के आदमी की मौजूदगी में इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे 2018 में, वो जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब थे और वो भी एक बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन थी एज चीफ जस्टिस भी और एज प्राइम मिनिस्टर भी, और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में इतना कुछ होता नहीं है, असल तो इलेक्शन ECP ने कराने होते हैं, लेकिन अगर रूलिंग कोalition कोई ऐसा नाम सामने लेकर आएगा कि जिसकी न्यूट्रलिटी
के ऊपर पहले से ही शुकूक व शुबहात हों, तो फिर इलेक्शंस के ऊपर इस माहौल में सवाल उठना मुनासिब नहीं होगा, जहाँ पर हमारी सोसाइटी ऑलरेडी पोलराइज्ड है, जहाँ पर हम एक दूसरे से बहुत माशरे के अंदर दूर जा चुके हैं, ग्रोहों में बढ़ चुके हैं और एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माहौल में एक न्यूट्रल आदमी हो तो बेहतर होगा। न्यूट्रल आदमी की बात कर रहे हैं क्योंकि एक संगीन मामलात हैं, लेकिन जो मजाक है वो तो इंसाफ का आपने भी देखा है किस तरह बनाया गया, आप उसके जाहिर है उसके रिसीविंग एंड पे रहे हैं। एक मजाक सियासत में भी बन रहा है और एक मजाक का हिस्सा पार्टियां भी हैं जो कि एहतजाज कर देती हैं जब बिल आता है, लेकिन उसमें पूरे में बैठती हैं, उसको प्रूव भी करती हैं, लेकिन एक धुएंधार स्पीच जरूर आती है। तो ये तजाद क्यों है? और अगेन मैं आऊंगी, जैसे उन्होंने अपना नाम ले लिया मकबूल बाकर साहब का, तो इनके नाम पर आपको पता है क्योंकि ही इज अ प्रो डेमोक्रेसी एंड यू नो उनकी बड़ी एक जज्बात है, लेकिन जो हमारा सेटअप है क्या उसकी इजाजत देगा कि वो आए? देखिए जी, सेटअप को गुंजाइश बनानी पड़ेगी इस तरह के लोगों को। और अगर आप क्या जो है, अगर इस लिहाज से आपकी आइडियल जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर तो ये मुल्क नहीं इस तरीके से चलने लगा। फिर तो जाहिर है इस मुल्क में ना मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत है किसी को, और ना ही आइन को मुअत्तल करने की ज़रूरत है। तो हमें इस तरह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उनकी मिन्नत करके आगे लाना पड़ेगा, और तब ही जाके हम किसी सही सिमत में जो है वो जा सकते हैं। एक अभी आपने क्वेश्चन किया था मोहतरमा पलवाशा खान साहिबा से कि ये लेजिस्लेशन के हवाले से, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल होती है, और आप उन 5 साल के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस आप 5 साल में से 4 साल 10 महीने जो है वो खामोश रहें, और आखिरी 2 महीनों में आपको मखसूस हालात के तनाज़र में तरह तरह की लेजिस्लेशन करना शुरू कर दें, उसमें ना बुनियादी हकूक़ की बात हो, और उसमें जो कुछ भी पहले जो झिझक होती थी हमारे मखसूस अदारों को कोई काम करते हुए, कोई चीज़ स्टेप लेते हुए, उस झिझक को ख़त्म कर दिया, उनको आपने लाइसेंस टू किल दे दिया। मेरी इसमें एक बड़ी ऑनेस्ट एक राय मैं रखता हूँ इस हवाले से कि देखें, कोई भी पार्टी जो इलेक्शन में जाती है उसको उसका ये मैनिफेस्टो में एक चीज़ होनी चाहिए कि जी कि ये पाकिस्तान में क़वानीन हैं, इनके अंदर ये सुकम है, हमें ये मैंडेट दें कि हम इस सुकम को दूर करें। नंबर 1, नया कानून कौन सा बनना चाहिए वो होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट रिक्वायर। देखिए, मेरा अगर मैंडेट नहीं है किसी, मसलन मैं ये कहता हूँ कि आपको फ़ौज को ये कारोबारी छूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं या इसलिए आपको वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा वोट लेकर आप वही काम करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे साथ जो है वो धोखा किया है, क्योंकि मैंने इस बात के लिए आपको अपना वोट नहीं दिया था, मैंडेट नहीं दिया था। तो इसलिए कानून साजी करने के लिए जो है ये कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो काम नहीं है कि आप ना प्रॉपरली किसी चीज़ के ऊपर डिबेट करवाएं, ना प्रॉपरली किसी चीज़ को इशू को हाईलाइट करें। कानून साजी मुल्क में होती है, आप इंटेलिजेंसिया से के ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर लेते हैं, आप सिविल सोसाइटी को उसमें राय में लेते हैं, फिर उसके बेस करते हुए सिद्दीकी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन देखें ना, अब वो बार बार बात हो रही थी, JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा धुआंधार स्पीच की, और देखें उन्होंने इसके खिलाफ बोला, इसके खिलाफ बोला, फिर उनको ये शटअप कॉल इस तरह दी गई कि देखें जी आपके अपने असद महमूद साहब बैठे थे इस मीटिंग में, तो उन्होंने क्यों नहीं एतराज उठाया। तो ये भी तो बुनियादी बात है ना कि आप खुद पहले तो आप लोग राजी हो जाते हैं, फिर आपको नाराजगियां भी होती हैं, ये कोई पब्लिक इमेज के लिए करते हैं? देखिए, ये अपनी मेरा ये ख्याल है कि जब एक पार्टी की बेस के ऊपर कोई डिसीजन हो जाए पार्लियामानी पार्टी का, फिर उसके मुताबिक ही सबकी राय होनी चाहिए। ये मेरे भाई माशाल्लाह ये पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ही नोज, इनको सारी चीज़ों का पता है। जिस तरह इस दफ़ा मजाक बना है लेजिस्लेशन का, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह का मजाक कभी मार्शल लॉ के अदवार में भी हुआ कि वो जब उनको लेजिटिमेसी देनी पड़ी और उस तरह से हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। ठीक है, तकलीफदेह बात है। पलवाशा साहब, क्योंकि नाम ले लिया है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, तो मैं इनके ऊपर इनकी कंधे पर रख के बंदूक चलाऊंगी, क्योंकि आप जो जज का साबिक जज का नाम है, क्या वो मकबूल बाकर साहब का नाम है और क्या पीपल्स पार्टी ने दिया? क्योंकि उमूमी तौर पर तो लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम ही तजवीज नहीं किया, तो ये नाम कहाँ से है? बारात में नाम
जब से आ गया, मगर वो फिर भी कोई कह तो नहीं रहा ना। साथ में नहीं है और मेरे इसमें बात नहीं है कि अभी तक कोई नाम पीपल्स पार्टी ने दिया है, लिहाजा मैं इस पे कोई आपसे हतमी बात नहीं कर सकती। और बात यह है कि नाम तो सब पार्टीज देने की मिजाज है, लेकिन कुछ पे इतफाक होता है, कुछ पे बहुत से मरहले, तो लिहाजा उन मरहलों से जो भी गुजरेगा और आखिर पहुंचेगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। अब मैं तो यही समझती हूँ कि चूंकि ये अब इतना एक गैर मामूली हालात हैं इस मुल्क में रहे हैं और अभी भी हैं, पिछले कुछ सालों से हैं और फिर 14 महीने पिछले गुजरे और अभी भी हैं, ये गैर मामूली हालात हैं, इनको हम किसी तरीके से आम पार्लियामानी साल भी नहीं कहा जा सकता, तो रहेगा इसके लिए जो। लेकिन जिनको आप इख्तियारात दे रहे हैं निगरां वजीर आजम के अलावा, जिनको आप इख्तियारात देते हैं, उनको कोई इख्तियारात की जरूरत तो नहीं है। मतलब माशाल्लाह वो वैसे भी कानून से मुबर्रा ही हैं, तो उनको आप लेजिस्लेट क्यों कर रहे हैं? वो उनको क्या जरूरत है लेजिस्लेशन की? तो लेजिस्लेशन एक्चुअली में किसके लिए हो रही है? क्योंकि जो तासुर मिल रहा है उनको तो जरूरत ही नहीं है कवानीन की। नहीं, मुझे देखिए, हमने तो जो एडिशनल जिम्मेदारियां डाली हैं वो तो आने वाली जो हमारी जो भी होगी हुकूमत अबूरी उस पर डाली। ठीक है, वो बुरी हुकूमत जाहिर है, बाकी तो अगर कुछ होना है इस मुल्क में तो उसके लिए किसी की इजाजत नहीं। बिल्कुल सही कहा, आप लोग किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया पलवाशा साहबा, आई विश यू वर हियर कि हम जरा मजीद इस पे मजे की गपशप लगाते। नाम तो कह रही है हमने नहीं दिया, तो किसने दिया ये नाम? अखबारात के अंदर चल रहा है। आज भी मैं किसी अखबार में देख रहा था कि ये लिखा हुआ था, वल्लाह आलम के किस हद तक दुरुस्त है नहीं है, सुनाई ना दे तो समझ लें कि नाम नहीं पता। ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ अखबारात में ये लिखा गया कि मकबूल बाकिर साहब का नाम और मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से है। अब वल्लाह आलम कितना दुरुस्त है कितना दुरुस्त नहीं है, तो सुबह कुछ और नाम चल रहे होते हैं, शाम कुछ और नाम चल रहे होते हैं। तो हम तो सारा इस वक्त जितना वो बहस मुबाहिसा है वो सारा स्पेकुलेशन के ऊपर मबनी है। सिर्फ उसके अंदर इतना है कि हमें जो सबसे पहली जो चीज़ सामने रखनी चाहिए कि आइन का जो स्पिरिट है वो क्या कहता है, उसके ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो वो आइन बड़ा स्पेसिफिकली पाबंदी लगाता है कि निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनकी न्यूट्रलिटी इस हद तक होनी चाहिए। उसको इंश्योर करने के लिए उनके अहलो अयाल के ऊपर भी पाबंदी है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी पाबंदी है कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते।